Assalamu alaikum students. Today in this video we will talk about paper 2015 profit and loss distribution. The average capital concept is given in the question, so let's see. This is the question in front of us. The capital accounts of Baba and Kaka are as follows. This is the capital account of Baba. On January 1 he has brought an initial capital of 1 lakh. On July 1 he brought further 80,000 rupees. On June 1 he withdrew 30,000 rupees. On December 1 he withdrew 30,000 rupees again. Now let's see the Kaka's capital account. On January 1 he brought 2 lakh rupees. On April 1 he further brought 20,000 rupees. On June 1 he withdrew 60,000 rupees. On November 1 he withdrew 30,000 rupees. You are required to give the journal entry to close income summary account having a debit balance of 20,000 rupees. Income summary account whenever shows a debit balance, it means it is loss. So this loss of 20,000 rupees is to be distributed among the partners. Let's see how to distribute this. Partners share profit or loss in the average capital ratio. It means first of all we have to calculate average capital of partners. हमें बाबा का capital account का average capital और काका का capital account का average capital calculate करना होगा. So let's see how to calculate the average capital of Baba. These are the columns which we will draw. On January 1 the capital of Baba was 1 lakh rupees. June 1 तक उसका कैपिटल 1 लाख रहा. June 1 को उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए तो उसका कैपिटल 70,000 हो गया. जुलाई 1 को वो 80,000 और ले आया. पहले से 70,000 थे, 80,000 और लाने से उसका कैपिटल 1,50,000 हो गया. दिसंबर 1 को उसने फिर से 30,000 विड्रॉ कर लिए तो उसका कैपिटल दोबारा से 1,20,000 हो गया. 1 लाख कैपिटल उसका जैन से जून 1 तक यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने तक रहा. फिर जून 1 को जब कैपिटल 70,000 हो गया तो अगला चेंज आने से पहले तक यानी सिर्फ एक महीने के लिए, सिर्फ जून के महीने के लिए उसका कैपिटल 70,000 रहा. फिर जब जुलाई में इसका कैपिटल 1,50,000 हो गया तो दिसंबर 1 तक कोई चेंज नहीं आया. जुलाई का पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नॉट दिसंबर, नवंबर, 5 महीने तक के लिए उसका कैपिटल 1,50,000 रहा. फिर दिसंबर 1 को जब उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए उसका कैपिटल 1,20,000 हुआ तो वो सिर्फ एक महीने तक रहा क्योंकि ईयर एंड उसका दिसंबर 31 पे हो रहा है. तो जितने मंथ्स के लिए जितना कैपिटल रहा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेटेड कैपिटल आएगा यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1. इन वेटेड कैपिटल्स को हमने सम करना है यानी प्लस करना है, टोटल करना है. सम ऑफ वेटेड कैपिटल आएगा. उस सम ऑफ वेटेड कैपिटल को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कैपिटल ऑफ बाबा आ गया कि ऑन दी एवरेज पूरा साल उसका कैपिटल तकरीबन 1,20,000 तो रहा है. इसी मेथड से हमने काका का कैपिटल निकाला. जनवरी 1 को उसका कैपिटल 2 लाख है. अप्रैल 1 को वो 20,000 और ले आया तो 2,20,000 हो गया. जुलाई 1 को उसने 60,000 विड्रॉ कर लिए तो 1,60,000 हो गया. नवंबर 1 को वो 30,000 और ले आया तो 1,30,000 हो गए. अब ये कैपिटल पूरा जनवरी का मंथ, पूरा फरवरी का मंथ, पूरा मार्च का मंथ, क्योंकि अप्रैल 1 को चेंज आ गया है, 3 महीने के लिए उसका कैपिटल 2 लाख रहा. फिर अगला चेंज जुलाई 1 में आ रहा है तो उससे पहले अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ, 3 महीने के लिए उसका कैपिटल 2,20,000 रहा. फिर जुलाई 1 को कैपिटल जब 160 हो गया तो जुलाई का मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि नवंबर 1 में दोबारा चेंज हो रहा है, 4 महीनों के लिए इसका कैपिटल 1,60,000 रहा. फिर नवंबर 1 को जब वो ये कैपिटल ले आया तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने उसका कैपिटल ये रहा. तो दिस इज हाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट. 2 लाख को 3 से, 2,20,000 को 3 से, 1,60,000 को 4 से, 1,30,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया. वेटेड कैपिटल्स आ गए. वेटेड कैपिटल्स का टोटल किया, टोटल या सम ऑफ वेटेड कैपिटल्स आ गया. उसको डिवाइड बाय 12 किया तो हमारे पास एवरेज कैपिटल आ गया काका का जो है 1,80,000 रुपीज़. अब दोनों की एवरेज कैपिटल्स को हमने रेशियो फाइंड आउट करना है. सो दीज आर द रेशियोज. जीरोस कैंसिल कर दें, 6 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 2:3 इज द रेशियो. सम ऑफ रेशियो करें. कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन द एवरेज कैपिटल रेशियो, 20,000 इज द लॉस. 2/5 करके बाबा का शेयर इन द लॉस, 3/5 करके काका का शेयर इन द लॉस. 8,000 रुपीज़ का लॉस बाबा के अकाउंट में जाएगा, 12,000 रुपीज़ का लॉस काका के अकाउंट में जाएगा. So this is how a proper calculation is to be shown. Only journal entry is required. Let's see how to record the entry. Income distribution summary या income summary
अगर आपको डेबिट बैलेंस दी तो क्लोज करते हुए हम उसे क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है पार्टनर्स के अकाउंट में तो हमें उनके करंट अकाउंट को डेबिट करना है। इट्स रिटन दैट पार्टनर्स फॉलो करंट अकाउंट सिस्टम, और हमें उनके कैपिटल अकाउंट को, इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो दिस इज हाउ वी विल बी recording the loss into partners capital करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट बाबा डेबिट, करंट अकाउंट काका डेबिट और इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट। फिर अगर हमने इन करंट अकाउंट्स को क्लोज करना है तो वो कैपिटल अकाउंट में क्लोज होंगी, क्योंकि ये लॉस ट्रांसफर हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट दोनों पार्टनर्स के और करंट अकाउंट्स क्रेडिट दोनों पार्टनर्स के। This is how the entry for transfer of loss will be recorded in the current account, and then the current account balances will be transferred or closed into the capital accounts, which are the permanent accounts of partners. So if we are following fixed capital method, first we transfer it in the current accounts and then in the capital accounts. This was all about the year. Subscribe the channel for more informative videos. Keep watching Commerce Lecturer online.